Welcome to live paper analysis of the CMAT 2024 from slot 1. So slot 1 के जो actual GK questions आए थे guys, here we are going to discuss. So those who are already appeared, so they can understand how was the questions and जो भी आंसर उन्होंने मार्क किए उस आंसर्स का करेक्ट आंसर क्या है, so according to that they can evaluate. And those who are watching these sessions later for the analysis purpose to understand the difficulty level of the paper, किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, क्या एग्जैक्टली क्वेश्चंस आए थे, उस पर्पज से इफ यू आर basically attending, so then you can understand what was the difficulty level. So those who are okay, so beneficial hoga for both. So let's start see the actual questions. So first of all, if you want to get these questions, okay, so ये questions का अगर से PDF if you want, so you can join these groups. So I will share the questions content, so you can get further understanding and revision purpose. And if you are a new on a channel, so you can subscribe because आगे के सारे updated videos related to admissions आपको मिलते रहेंगे and exam related information and notification everything you will get. So you can join this group and you can follow on social media platform and channel को subscribe कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो like कर लेना. एंड वन मोर थिंग्स इज हियर गाइज, जो ये बाद में देख रहे हैं या फिर एनालिसिस पर्पस के लिए देख रहे हैं एंड नेक्स्ट ईयर के लिए सारे एमबीए एंट्रेंसेस टारगेट कर रहे हैं, सो देयर इज अ वेरी गुड चांस फॉर देम कि हियर वी स्टार्टेड द बैच, अभी स्टार्ट हो गया है. सो दिस इज द वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर द फॉर द कैट, फॉर द एनमैट, स्नैप, सीमैट एंड सीयूईटी. सो सारे जो एमबीए एंट्रेंस से रिलेटेड सारे बैचेस है बेसिकली, सो दे आर स्टार्टेड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ. सो मुंबई बेस हो तो आप ऑफलाइन के लिए जा सकते हो, यू कैन इंक्वायर सारे एक्सपर्ट फैकल्टी के अंडर द गाइडेंस. कंटिन्यू हम लोग सारे एग्जाम्स अपीयर करते रहते हैं एवरी ईयर एंड टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम कंटेंट को डिजाइन एंड स्टूडेंट्स को जो ट्रेन करते हैं. और इस साल जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं 99% क्वेश्चंस वाज केम जो हमने क्लासरूम में डिस्कस किया, सारे के ऐसे हार्डली एक आध क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए. तो स्पेसिफिकली जो मैन्युअर स्टूडेंट रहे होंगे उनके लिए काफी बेटर एंड इजी रहा होगा जीके सेक्शन. एंड अदर स्टूडेंट से मैंने जब बात किया था तो दे आर सेइंग कि लाइक कि इट वाज डिफिकल्ट एंड मॉडरेट लेवल था, बट इट माई श्योर गारंटी कि जो मैंने सेशन लिया था वहां पे मुझे 3-4 स्टूडेंट्स भी मिले थे. दे आर सेइंग कि जो आपका यूट्यूब का सेशन था इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर द इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर के लिए. सो गाइज नो डाउट द क्वेश्चंस जो हम R&D करके डिजाइन करते हैं दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू. देखो ये क्वेश्चन रिसेंटली करंट अफेयर्स से जो कई बार इसको कवर किया गया, व्हेन द लियोनेल मेसी रिसीव द सम बैलून डी बैलून अवार्ड्स मिला था जो उनको, और उसके पहले भी जो इस तरह से न्यूज में थे. So it's a very good time for you, so you can start your preparation with maneuver. Now see the question guys. So first question was related to the Lionel Messi, कहाँ से belong करते हैं, ये simple सा question पूछा था. No doubt simple, it means if you are aware so then easily. By the way he is a very well known personality. देखो अभी आपने रिसेंटली मेरा आर्ट एंड कल्चर का सेशन देखा होगा, मैं खुद भी देख रहा था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये जो 8 क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, इसको अच्छे से रिवाइज करके जाना. देयर इज अ हाईली चांस कि एक आध क्वेश्चन आपको मोस्टली पूछेगा. सो यहाँ पे देखो कथकली जो पूछा गया था केरला से कनेक्ट करके, तो आर्ट एंड कल्चर जो एक्सपेक्टेड एरिया था उन सारे एरिया से यहाँ पे क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में देखने को मिले. नेक्स्ट यहाँ पे द मैच ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री का एकदम से परफेक्ट क्वेश्चंस. और ये सारे इवेंट अगर से आप देखोगे तो मैन्युअर के क्लासरूम एंड लाइव सेशन जो हम लेते हैं उसमें सारे इवेंट को हम लोग 1 by 1 करके एक एक के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं. तो अगर इसके सीक्वेंस को देखोगे तो सबसे पहला जो इवेंट था यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल था. इट मीन्स जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, इट मीन्स देखो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, ये आई थिंक यहाँ पे रॉन्ग है. तो यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन है 1906, होम रूल लीग का 1916 है एंड चौरी चौरा का यहाँ पे 1922. तो इस तरह से सीक्वेंस था, उसमें ऑप्शन था. अब इतना ऑप्शन तो सारे रिमेंबर नहीं है, बट एग्जैक्टली क्वेश्चन का जो सीक्वेंस था वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिलेटेड टू बुद्धा. तो देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और सारे एक्सपेक्टेड एरिया जो हमने एक्सपेक्ट किया था उन सब सारे एरिया से पूछे गए थे. इट मींस बौद्धिज्म एंड जैनिज्म से रिलेटेड हम सजेस्ट करते हैं कि आप जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं काफी अच्छे से स्टडी करो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन को काफी अच्छे से स्टडी करो, मगध इंपायर को स्टडी करो. तो ये सारे एरिया बहुत अच्छे. हिस्ट्री से आई थिंक 6-7 क्वेश्चन अगर से आप काउंट करो तो मिल जाएंगे आपको. सो बुद्धा से रिलेट करके ये इंफॉर्मेशन जो है ये रॉन्ग है, यहाँ 563 होगा. तो ये पहला वाला रॉन्ग था, दूसरा वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, तो जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा सेकंड को करेक्ट, विच इज करेक्ट.
द पंचायती राज वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इस पर भी हम काफी स्पेसिफिक फोकस करते हैं, इससे रिलेट करके जो कमेटी है वो कमेटी से रिलेट करके भी इन्फॉर्म करते हैं। एंड राजस्थान तो काफी फेवरेट क्वेश्चन रहा है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के लिए, और मोस्टली एग्जाम में आता भी है। नेक्स्ट यहाँ पे हुई द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न, दैट इज ऑल्सो सेम हमारे पीपीटी में जो हम डिस्कस करते हैं अबाउट द भारत रत्न, जब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड को डिस्कस करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी वहां से खान अब्दुल गफ्फार खान से रिलेट करके आया था। ओके एंड एक और इन्फॉर्मेशन इसी से रिलेट करके मैं बता देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरलाइज जो सिटीजन्स को मिला था सबसे पहले, तो वो मदर टेरेसा को दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट ऑफ, यही क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था जो कि शायद से कवर नहीं किया गया था, डेनिस टाइटो, और बाकी सारे क्वेश्चंस विच इज पार्ट ऑफ द सिलेबस जो हमने डिस्कस किया वहां से सारे क्वेश्चंस आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ द इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ द इंडिया सेलिब्रेटेड, जो इंपॉर्टेंट है मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि इसको रिमेंबर करके रखो, तो यहाँ पे 26 दिसंबर करके पूछा गया था। इवन इंपॉर्टेंट डे से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 1 क्वेश्चन आएगा, बट यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो पूरा सिक्वेंस था जिसमें 4 इंपॉर्टेंट डे दिया था, वो भी हम देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखोगे तो काफी इंटरेस्टिंग एंड यू कैन से इट्स अ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन पूछा गया था। ओके एंड अगर से इसमें सारे स्पेसिफिकेशन दे दिया था कि इट मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो ये तो ट्रू है। द इंडस वैली पीपल वेयर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस द कॉटन एंड द इंडस वैली पुअर पीपल नॉट फैमिलियर विद द कॉपर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दे आर फैमिलियर विद द कॉपर, आयरन से अवेयर नहीं थे, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द आयरन। फैमिलियर विद द क्रॉप्स लाइक द व्हीट, बार्ली एंड राइस, यस ये भी ट्रू है। इंडस वैली लाइक द विलेज एंड हाउस मेड ऑफ द मड एंड सॉइल, नहीं, उनके ब्रिक्स थे, उनके बर्न ब्रिक्स थे और प्रॉपर अर्बन सिविलाइजेशन थी। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 4, ये स्टेटमेंट ट्रू थे, बाकी इसमें 2 जो फॉल्स थे। ओके तो काफी बेटर एंड अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग चेक किया यहाँ पे। 20th एशियन गेम 2026 विल बी हेल्ड इन, अब ये देखो क्वेश्चन कहां से पूछा है, तो करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो करंट अफेयर्स से वेरी वेल नोन है, क्योंकि मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, और स्पोर्ट्स इवेंट जब हम एक्सप्लेन करते हैं क्लासरूम में भी, तो ऑलवेज जो इंपॉर्टेंट इवेंट 1 साल 2 साल पहले हो गए हैं और जो 1-2 साल बाद शेड्यूल है उनसे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहां से भी जो मैन्युअल स्टूडेंट स्पेसिफिकली रहेंगे या फिर जिन्होंने अच्छे से करंट अफेयर्स प्रिपरेशन किया होगा, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर देम। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे देखो अगेन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। चित्ररंजन दास वाज नॉट मेंबर ऑफ द स्वराज पार्टी, सो ये तो रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ही वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द स्वराज पार्टी। एन.सी. केलकर वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द स्वराज पार्टी, यस। फाउंडेशन ऑफ द स्वराज पार्टी वाज लेड 1 जनवरी 1923, तो यहाँ पे जो पहला आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, बाकी ये दोनों यहाँ पे करेक्ट है। ओके तो दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द हिस्ट्री से काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे विच हु इज फादर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के रिलेटेड, तो जब भी हम इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस को बेसिकली डिस्कस करते हैं, मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि ये जो रिवोल्यूशन है ना, बहुत फेवरेट टॉपिक है मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के लिए। तो स्पेसिफिकली हम इंडिया पे फोकस करते हैं, एज वेल एज जो वेल नोन है जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन, सो एन ब्रोलॉक करके हम जो वर्ल्ड के फादर ऑफ बोला जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन भी काफी एक्सपेक्टेड था, इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इंडिया से पूछेगा तो स्वामीनाथन से रिलेट करके, बट ठीक है यहां से पूछ दिया बिकॉज ऑफ द रिसेंट डेथ की वजह से। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग अबाउट द प्लैनेट, देखो ये भी पूरा एक्सपेक्टेड था। रिसेंटली अभी 2 दिन पहले ही लेक्चर्स में मैंने स्टूडेंट को बताया था कि ये वाला पार्ट अच्छे से पढ़ लेना, सोलर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैच द फॉलोइंग आया था कि यहाँ पे जुपिटर इज व्हाट, सो जुपिटर इज व्हाट बिगेस्ट प्लैनेट आएगा। वीनस इज व्हाट, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट आएगा। यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट एंड अर्थ इज व्हाट ब्लू प्लैनेट। तो इसका राइट सीक्वेंस बेसिकली मैच करना था। तो होप सो गाइस जिन लोगों ने एग्जाम दिया है काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि किस तरह से क्वेश्चन था, उसका करेक्ट आंसर क्या था, इवैल्यूएट कर सकते हो। एंड दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि व्हाट इज द एग्जाम लेवल। सो यहाँ पे एंथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी डील विद द व्हाट फ्लावर से है, तो जो कि करेक्ट था। एंड पेडोलॉजी इज रिलेटेड टू फ्रूट, सो दिस इज रिलेटेड टू सॉइल। ओके तो यहाँ पे जो है ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली 1 स्टेटमेंट वॉज राइट। नेक्स्ट यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ना जिसमें ना 3 से 4 आपको 4 ऑप्शंस को उनका सीक्वेंसिंग करना होता है, तो बेस्ट थिंग होता है एलिमिनेशन मेथड। तो अगर से आपको एलिमिनेशन मेथड आता है ना तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको अगर से सिर्फ ये एक डेट पता होता ना कि यूथ डे कभी होता है, तो जनवरी 12 जनवरी को होता है, इसके बेसिस पे आप 2 ऑप्शन को ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हैं। और उसके बाद अगर से सिर्फ आपको ये चिल्ड्रन डे तो सबको पता है 14 नवंबर को होता है, तो ये सबसे लास्ट में था। तो इस 2 ऑप्शन के बेसिस पे मतलब ये सबसे पहले आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन पहले आएगा और ये वाला ऑप्शन लास्ट में जाएगा। इवन इफ यू आर अवेयर अबाउट एंड इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग, तो आप इजिली एलिमिनेट कर सकते थे ऐसे ऑप्शंस को।
ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे पहले आएगा आपका यूथ डे, उसके बाद आएगा नेशनल साइंस डे, फिर टीचर्स डे, और फिर लास्ट में आता है नेशनल चिल्ड्रन डे 14 नवंबर, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट। तो अगर से इंपॉर्टेंट डे से अंडरस्टैंडिंग थी, नहीं भी थी तो ये वाले तो हम नॉर्मली डिस्कस करते रहते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। तो इस दोनों के अंडरस्टैंडिंग पे आप एलिमिनेट कर सकते थे रिमेनिंग ऑप्शन। Which article constitutions give the free of compulsory education for the 6 to 14 years of the age? So 6 to 14 years इस तरह से क्वेश्चन में बेसिकली मेंशन था। तो ये क्वेश्चन भी आपको फंडामेंटल राइट से है, जो कि हम काफी सजेस्ट करते हैं और डिस्कस भी करते हैं कि फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, मोस्टली सबको अवेयर होना चाहिए और यहाँ से काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 21A, विच इज वेरी कॉमन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो पोलियोलिथिक पीरियड, जो कि यहाँ से उसका स्पेसिफिकेशन दिया गया था, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड एंड चैलोलिथिक पीरियड्स एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे जो ये इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिफिकेशन दिया गया था इस पीरियड से रिलेट करके, जो कि ऑल आर करेक्ट, विच इज ऑल्सो वेरी इजी, क्योंकि हम स्टार्ट ही हिस्ट्री यहीं से करते हैं। तो अगर से आपकी अंडरस्टैंडिंग है इससे रिलेटेड तो काफी इजिली इसको भी मार्क कर लिए होगे। तो मतलब एक अच्छा खासा स्कोर, जो एक माइंडसेट बना था कि ना 10 से 12 मार्क्स स्कोर करना जीके सेक्शन में, तो अभी मैं बोल सकता हूं कि आपसे 17 टू 18 मार्क्स आप जीके सेक्शन में स्कोर कर सकते थे इस साल के, अगर से आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया। स्पेसिफिकली इफ यू आर मैन्यूवर स्टूडेंट, तो नो डाउट अगर किसी ने इसमें मिस्टेक किया होगा तो बहुत बड़ी मिस्टेक की होगी। देखो रिसेंटली हमने बुक एंड ऑथर एंड बुक पे जो सेशन भी करवाया था, सो माई लाइफ, मतलब यहाँ पे जो बुक है, तो रिसेंट बुक मैं सजेस्ट भी करता हूँ। मैं आपको ओपन यूट्यूब पे भी मैंने बोला था कि लास्ट 6 मंथ में जो वेल नोन बुक हो, या फिर हिस्टोरिकल जो चाहे महात्मा गांधी से रिलेट कर, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से जो रिलेट करके बुक हो, उनसे रिलेट करके अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बिल क्लिंटन, और इसको और भी इजीली आप एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे मैंने इसको एलिमिनेट किया बिकॉज कि ये बुक तो ओबामा से रिलेट करके नहीं थी, एक ऑप्शन था। दूसरा उसमें 2 पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स के नाम दिए थे, तो उस बेसिस पे मैंने उसको एलिमिनेट किया। तो ओनली रिमेनिंग ऑप्शन इज दैट। तो बिल क्लिंटन काफी, मैं थोड़ा सा डाउट में था, बट फॉर श्योर इसको मार्क किया एंड इट वाज करेक्ट। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू, अगेन हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अजातशत्रु वाज द फाउंडर ऑफ द हर्रेक डायनेस्टी, नहीं बिंबिसार था। तो इसको अगर से आप मगध इंपायर स्टार्ट ही करोगे स्टडी करना, तो यहीं से बेसिकली स्टार्ट होता है। ओके, तो ये हो जाएगा। अर्लियर कैपिटल ऑफ द मगध वाज द राजगीर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है देखो हिस्ट्री का, इट मींस काफी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट इसका ट्रू था। ओके, जिन लोगों ने भी मार्क किया है तो काफी आप अच्छे से आप इवेलुएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द साइंस ओरिएंटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये देखने को मिला। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यस होता है। एंड डायमंड इज अ हाईली ट्रांसपेरेंट एंड हार्डेस्ट मटेरियल, मटेरियल नहीं होता, दिस इज व्हाट कार्बन है, दिस इज नॉन मेटल है, मटेरियल्स नहीं है। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, अच्छा ये मेटल नहीं था, मटेरियल है। ओके ओके ओके, दोनों करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मटेरियल्स मेटल में आई थॉट कि मेटल है, तो बोथ इज अ करेक्ट। तो बेसिकली दीज आर द 20 क्वेश्चन गाइज, एक्चुअल क्वेश्चंस है, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसको मैंने अटेम्प्ट किया था स्लॉट 1 का क्वेश्चंस है। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल, आप अपने आंसर को इवेल्युएट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जिन लोगों ने एग्जाम लिखा है स्लॉट 1 का, जो स्लॉट 2 वाले हैं वो भी देख सकते हैं कि स्लॉट 1 में कैसे क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चंस आए थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स बेनिफिशियल फॉर दोज स्टूडेंट दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए, जो बाद में इसको एनालिसिस देख रहे हैं आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, and they want to understand what was the actual question last year. So उस basis पे if they are observing this question, so this will be very helpful for them कि वो at least difficulty level understand कर सकते हैं। और उनके लिए मेरा एक suggestion है कि if you want to crack these exam with good percentile, good marks, so it's very right time to start, क्योंकि आप अभी से नहीं स्टार्ट करोगे तो लास्ट मोमेंट पे नहीं होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ओके, तो अभी से स्टार्ट करो, काफी अच्छे अंडर द गाइडेंस विद द गुड कंटेंट, जो अच्छे फैकल्टीज हैं, हर साल एग्जाम को लिखते हैं। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्स लिखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। अभी और भी सारे एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स का मिल जाएगा, एज वेल एज इंग्लिश का मिल जाएगा, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर का भी मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए कि क्या एक्चुअल क्वेश्चन था। तो बैक टू बैक चैनल से आप कनेक्टेड रहो एंड देन यू विल गेट द कंटिन्यू अपडेट्स। Okay, so those who are planning for the next year with under the guidance of the expert faculty, तो guys आप offline के लिए, आप online के लिए, you can call on these number. Okay, and for any doubt, any query, if anything else, so you can call on these numbers, or counselor will guide you in a better way, and
anything else rather than that, if you have any questions, any suggestions, so you can ask in comment. Okay, so that's it from today's live session, actual paper analysis of the CMAT. See you in next part, innovation and entrepreneur. Okay, so Jai Hind.